यार मैंने ना सोच लिया है कि ना मुझे डॉक्टर ही बनना है, पर डॉक्टर बनने के लिए तो नीट क्लियर करना पड़ेगा ना यार। पर ये नीट की बायोलॉजी के लिए पढ़ना कितना है? बस एनसीईआरटी याद कर ले। हैं सच्ची? बस बायो की बुक याद करनी है, वो तो मैं अभी याद कर लूंगी। हाँ। भाई ये डाइवर्सिटी में लिखा क्या क्या है, लोग इसको याद कैसे करते हैं? छोड़ो छोड़ो, दूसरा चैप्टर देखती हूँ। प्लांट्स तो मुझे पसंद है, प्लांट्स का चैप्टर देखती हूँ। ओ भाई ये क्या बसड़ है, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इतने सारे एग्जांपल्स हैं, ये कौन याद करेगा? ह्यूमन, मैं ह्यूमन हूँ, खुद पे भरोसा रखूंगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ूंगी। सुना तो था दिल के मैटर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर इतने कॉम्प्लिकेटेड निकलेंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा खासा मम्मी ने बोला था तेरे सारे कजन्स कॉमर्स ले रहे हैं, तू भी कॉमर्स ले ले, पर नहीं, हमें तो साइंस करनी थी। भाई मैं पागल हूँ जो साइंस में आई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड बीजी, जहां हम बात करते हैं अपने अमेजिंग लिविंग वर्ल्ड के बारे में। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट के बारे में, यानी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उन्हें डॉक्टर बनना है। इसके थ्रू आपको वेरियस कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, एमबीबीएस, बीडीएस, यूनानी मेडिसिन, आयुष मेडिसिन यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड होम्योपैथी। तो ऑप्शंस बहुत हैं इसके बाद, पर पेपर क्लियर करना सबसे जरूरी चीज है। और इस साल का नीट 2020 तो यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिपमर और एम्स भी मर्ज हो गया है, तो यानी अब एम्स और जिपमर की सीट्स भी हमें नीट के थ्रू ही मिलेगी। एक चीज जो और अलग हो गई इस साल ये कि कोरोना फैलने की वजह से पेपर बहुत डिले हो गया, तो आप लोगों को प्रिपरेशन का काफी टाइम मिल गया है। पर जो बच्चा जिसे बायो याद नहीं हुई या वो जानता ही नहीं कि बायो कैसे याद करनी है, वो तो यही कहेगा ना कम से कम 30 साल तो दे। पर ऑब्वियसली उतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, हमें तो अभी पेपर देना है, अभी डॉक्टर बनना है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी आप लोगों को, जिसको फॉलो करके आप इजिली बायोलॉजी में जितनी चीजें हैं उन्हें याद कर सकोगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगी। हमारी पहली ट्रिक है निमोनिक्स। तो निमोनिक्स हम उन चीजों के लिए बनाते हैं जिन्हें सिर्फ रटना है, समझने का कुछ नहीं है। होती हैं ऐसी भी कुछ चीजें, बस उन्हें रटना है, घोल के पी जाना है, लास्ट में पेपर में जाके समझ जाने की ये वही चीज है भी जो पढ़ी थी। तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी कि निमोनिक्स किन चीजों को याद करने के लिए बनाते हैं, और शायद देख के आपको समझ भी आ जाए कैसे बनाते हैं। उसके बाद तो अपने खुद के निमोनिक्स बनाने लग जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, लर्निंग के एक्सपर्ट हो जाओगे। तो देखो निमोनिक्स कैसे बनाते हैं यहाँ पे। अब हमारा 11th बायोलॉजी में एक चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें वेरियस एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं। उसी में से एक कैटेगरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब वो एलिमेंट जो प्लांट्स को लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट रिक्वायर्ड होते हैं। अब पेपर में डायरेक्ट पूछेंगे इसमें से कौन सा है माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो उसको कैसे याद करना है। तो देखो दे आर 8 इन नंबर, ये तो ठीक है कहानी। अब ये जो हैं एलिमेंट्स के नाम हैं, इन्हें याद कैसे करें? तो इसमें तुम्हारी मदद करेगा आयरन मैन, ठीक है। जैसे एवेंजर्स में वो अपने साथियों की हेल्प करता है, तुम्हारी भी हेल्प करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, आयरन मैन की खासियत बताएंगे, सिर्फ उसकी खासियत याद रखनी है, सोचनी है और हमें याद हो जाएगा। देखो कैसे। तो जो आयरन मैन है उसके बाल कैसे हैं? बड़े नाइस हैं, तो नाइस है उसके बाल। जूते कैसे पहनते हैं? ऑलवेज क्लासी, तो क्लासी हैं उसके जूते। और क्यूट हैं क्या? उसके मोजे। भाई आयरन मैन है, कुछ भी पॉसिबल है। तो आयरन मैन के नाइस हैं बाल, आयरन मैन के नाइस बाल, क्लासी जूते और क्यूट मोजे। तो आयरन से एफी तो वैसे याद हो गया, मैंगनीज ऐसे याद हो गया, नाइस में फिर निकल याद हो गया,
बोरोन, क्लोरीन, इसी तरह जिंक, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम। तो ट्रिक क्या है, बस आयरन मैन, नाइस बाल, क्लासी जूते और क्यूट मोजे। तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमें कैसे याद करना है निमोनिक्स बना के। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। तो दे आर 9 इन नंबर, ये होते हैं। अब इसे याद कैसे करना है, तो इमेजिन करो एक लेडी है कैटरीना, ठीक है, कैटरीना कैफ भी सोच सकते हो, पर जब मैं ट्रिक बताऊंगी तो सोचो कि बस एक लेडी है कैटरीना, उसके पास सपोज करो महंगी कार है, पर वो महंगी कार कौन सी है, वो है होंडा सिटी। तो देखो कैटरीना पर सबसे महंगी कार होंडा सिटी। तो कटरीना पर सबसे महंगी कार होंडा सिटी से आप ये एलिमेंट्स को याद कर सकते हो, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो इस मेथड से आप इनको इजीली याद कर सकते हो। अब एक चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसमें एक साइकिल है क्रेब्स साइकिल, वो याद करनी होती है। अब कई लोग कहेंगे रियल क्रेब्स साइकिल तो ये होती है एक बार पढ़ो और भूल जाओ, फिर पढ़ो और फिर भूल जाओ, पर ऑब्वियसली वो पेपर तो पास कराएगी नहीं, उसके लिए तो यही साइकिल याद करनी है। तो ये याद कैसे करनी है, तो इसमें यूज करनी है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। देखो कैसे, कहते हैं ना सोचो सब अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा आगे, तो वही इसमें याद करनी है। तो आओ इधर और देखो ट्रिक। तो चलो इधर आओ सब, और कुछ सोचो। क्या सोचो, सोचो फ्यूचर में और अच्छा होगा। तो बस पॉजिटिव सोच रहे हैं। सिट्रेट के लिए चलो आइसोसिट्रेट के लिए इधर, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के लिए आओ, सक्सिनाइल कोएंजाइम के लिए सब, सक्सिनेट के लिए सोचो, फ्यूमरेट के लिए फ्यूचर, मैलेज के लिए में, ऑक्सैलोएसीटेट के लिए और एसिटाइल कोएंजाइम के लिए अच्छा होगा। तो ट्रिक क्या बनी, चलो इधर आओ सब, सोचो फ्यूचर में और अच्छा होगा। तो पॉजिटिव सोचते चलो और क्रेब्स साइकिल को याद कर लो। तो ये निमोनिक्स है क्रेब्स साइकिल के लिए। अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब चोट लगती है और ब्लीडिंग होती है, कुछ समय बाद रुक जाता है ब्लड निकलना, क्यों, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है। तो क्लॉटिंग में कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, और प्लेटलेट भी इसमें हेल्प करती है, जो कि सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बुक में इतने अच्छे से लिखा नहीं है, बस थोड़े बहुत क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम बताए गए हैं, पर पेपर के अंदर, एंट्रेंस के अंदर सारे ही आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर 5th है या कौन सा 12th है। अब नहीं पता नाम तो कैसे टिक करके आओगे। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ये होते हैं 12 इन नंबर। पर तुम कहोगे, देखोगे यहाँ तो ये फर्स्ट लिखा है और ये 13 लिखा है न्यूमरल्स में, ये क्या चक्कर है। तो क्या हुआ, 6th फैक्टर डिस्कवर कर लिया गया था, पर बाद में पता चला कि ये तो 5th फैक्टर का ही पार्ट है, तो इसे गेम से बाहर कर दिया। तो अब ये कहानी का पार्ट नहीं है, हमें तो याद करना है कि इन्हें कैसे याद किया जाए। तो देखो यार क्या होगा, अभी जाओगे कॉलेज, है ना, कॉलेज जाओगे, होगी फ्रेशर पार्टी, सीनियर्स मिलेंगे, जूनियर्स मिलेंगे, जूनियर तो तुम ही होगे वैसे, पर मजे तो करोगे। तो देखो वो ट्रिक से कैसे इसे याद करना है। सपोज करो आज फ्रेशर पार्टी है, फ्रेशर्स पार्टी टुडे, क्या करोगे, कम ऑन लेट्स सिंग, ये नाचना गाना तो होना ही चाहिए फ्रेशर पार्टी में, एंड कॉल सीनियर्स। सीनियर्स के बिना क्या फ्रेशर पार्टी, ऐसा थोड़ी ना अकेले अकेले नाच लो, सीनियर्स का भी होना जरूरी है। एंड सबसे जरूरी क्या है कि मजे आने चाहिए। सो प्लीज
हैव फन। तो यहां से देखो, फिब्रिनोजन के लिए फ्रेशर्स, प्रोथ्रोम्बिन के लिए पार्टी, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए टुडे, कैल्शियम आयंस के लिए कम ऑन, लिपाइल फैक्टर के लिए लेट्स, स्टेबल फैक्टर के लिए सिंग, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के लिए एंड, क्रिसमस फैक्टर के लिए कॉल, स्टुअर्ट प्रो फैक्टर के लिए सीनियर्स, पीटीए के लिए प्लीज, हैगमन फैक्टर के लिए एच, हैव, ठीक है, एंड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के लिए फन। सो फ्रेशर पार्टी टुडे, कम ऑन लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स, प्लीज हैव फन। तो ऐसे आपको इसे याद करना है। मेन चीज जो दिमाग से नहीं जानी चाहिए कि सिक्स्थ फैक्टर नहीं होता, फिर सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगी, आती हुई चीज गलत हो जाएगी। बस ये याद रखो, सिक्स्थ फैक्टर इसमें नहीं होता। तो ये ट्रिक से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को इजीली याद कर सकते हो। अब एक प्रॉब्लम है जो अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास लेके आते हैं कि हमने ना एक प्रोसेस पढ़ी, समझ भी सब आ गया और सवाल भी हो गए, पर कुछ दिनों बाद ऐसा हो गया जैसे कभी पढ़ी ही नहीं थी, जैसे हम जानते ही नहीं प्रोसेस क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है कि रिटेन नहीं हो पा रहा, जो पढ़ रहे हैं कुछ समय बाद उस चीज को आप लोग भूल जाते हो। तो इसको कैसे ठीक करना है, इस प्रॉब्लम के लिए देखो क्या होना चाहिए, जो भी प्रोसेस पढ़ो उसके हर एक स्टेप पे एक डायग्राम अवेलेबल होना चाहिए। जैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, तो उसमें जाके देखना कि एनसीईआरटी की लाइन है और उसके साथ एक डायग्राम है। तो एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से, एक एक लाइन के हिसाब से उसमें मैंने डायग्राम दिया है। तो जब आप ऐसे किसी प्रोसेस को पढ़ते हो कि स्टेप है और साथ में आपके पास डायग्राम है, तो वो आपको इजीली याद होती है, समझ भी बहुत अच्छी आती है। जो चीज ज्यादा अच्छे से समझ जाएगी वो ज्यादा समय तक टिक भी जाएगी माइंड में। एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, एक डायग्राम दिया है सिर्फ न्यूक्लियोसोम का और पूरी प्रोसेस समझा दी उसके बाद। तो समझ हो सकता है उससे भी आ जाए, पर लंबे समय के लिए याद रखना है। अब ऐसा तो नहीं ना पेपर से 2 हफ्ते पहले यही वाला टॉपिक पढ़ने बैठोगे। अरे क्या क्या पढ़ोगे 2 हफ्ते पहले, पेपर से 2 हफ्ते पहले के लिए तो की नोट्स होते हैं, सिर्फ वही पढ़ने होते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ सकते पेपर से पहले। तो कुछ चीजें पहले ही इतने अच्छे ढंग से पढ़ लो कि लास्ट तक याद रह जाए। तो हर प्रोसेस को याद करने के लिए, उसके लिए हर स्टेप पे डायग्राम बनाओ और उसे याद कर लो। उससे क्या होगा, लंबे समय तक वो चीज टिक जाएगी माइंड में। तो अगर इसके बाद भी नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है नीट के रिगार्डिंग कि ये सब्जेक्ट मैटर याद नहीं हो रहा या किसी और एस्पेक्ट को लेके कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में जाओ और अपनी दिक्कतों को बताओ ताकि मैं सोल्यूशन दे सकूं। और जब उसको सॉल्व करती हुई मैं वीडियो बनाऊं तो वो अपलोड हो और आपको पता लगे। देखो ऐसा भी होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम तुमने पूछी, सोल्यूशन आया और पता ही नहीं। तो ताकि ये चीज ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफाई हो कि हाँ भाई ये तो मेरी दिक्कत का सोल्यूशन है, ये आ चुका है नेट के ऊपर। तो आप ऐसे करो और देखो क्या होगा, दिक्कत नहीं है कोई, लाइफ ना इजी है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। सुना है ना, यही कहानी नीट की है। उतना डिफिकल्ट नीट है ही नहीं जितनी दुनिया गा रही है, बेटा बड़ा मुश्किल है, बेटा सॉल्व भी नहीं होता, बेटा ये बेटा वो। अरे बेटा बहुत इजी है, सब कुछ आना चाहिए ना, मेथड आना चाहिए कि कैसे नीट के लिए पढ़ना है। तो अगर आपको वो आ गया कि पढ़ना कैसे है तो क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड स्टडी ठीक है सभी करते हैं, तो तुम कुछ अलग करो ना यार, स्मार्ट स्टडी करो। तो स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क मी इफ यू डोंट नो कि भी कैसे करना है। आई विल टेल यू, आई विल लेट यू नो कि क्या मेथड्स हैं लर्निंग के। ठीक है, तो आसान है नीट, बी कॉन्फिडेंट बट नो दी मेथड्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट। आई होप you all do fine and we will meet in the next video lecture. Till then, bye bye, adios.